नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और अमेरिका की वार्ता पर गहराते सस्पेंस की, तमिलनाडु में राहुल गांधी की हुंकार की। Want to do here in Tamil Nadu? They want to have a government which they fully control. They want a chief minister who does exactly what they say. देखेंगे बीजेपी नेता को कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बढ़ा दी चुनाव आयोग की परेशानी, जानेंगे नीतीश के दांव से कैसे मुश्किल में पड़ी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा पब्लिसिटी के लिए सब करते हो, कोर्ट में एंट्री बैन कर देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खटखटाया गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा, अग्रिम जमानत की लगाई गुहार, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने खेड़ा के खिलाफ किया है केस। सीबीआई ने डीजीसीए के एयरवर्थनेस डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मुदाबत देउला को किया गिरफ्तार। एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने कहा छोटी मछली गिरफ्तार, शार्क अभी भी आजाद, इस गिरफ्तारी ने हमारे दावे को सच साबित किया। जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा सड़क हादसा, उधमपुर में खाई में गिरी बस, 21 लोगों की गई जान, पीएम मोदी ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। शेयर बाजार में तेजी, 26 अंकों की बढ़त के साथ 78,520 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 11 अंकों की बढ़त के साथ 24,364 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। कभी बातचीत की उम्मीद दिखती है तो अगले ही पल ईरान और अमेरिका में टकराव बढ़ता नजर आता है। अब जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, वहीं ईरान ने वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात हुई है, जिसके बाद अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी या जंग, ये सवाल गहराता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बातचीत की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ दोनों पक्षों में बढ़ता तनाव। पाकिस्तान में जहां इस्लामाबाद को रेड जोन बना दिया गया है, वार्ता का मंच तैयार कर दिया गया है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कुछ ही घंटों में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं दिख रहा। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल वकाई का कहना है कि अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को जब्त करने के बाद सरकार की वार्ता के नए दौर को लेकर कोई योजना नहीं है। ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हम समय सीमा या अल्टीमेटम देने पर भरोसा नहीं करते। दरअसल अमेरिका ने चीन से आ रहे ईरानी जहाज टॉस्का को सीज कर लिया है, जिस पर ईरान भड़का हुआ है। उसने इसे अमेरिकी समुद्री डकैती बताते हुए बदले की कसम खा ली है। दावा तो ये भी किया गया है कि जवाबी कार्रवाई के तहत ईरानी सेना ने अमेरिकी जहाज पर ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक पिछले 12 घंटे से हॉर्मुज से होकर गुजरने वाला जहाजी यातायात लगभग ठप पड़ा है, जिसका असर तेल की कीमतों पर भी देखा जा रहा है, जिसमें फिर उछाल देखा गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है, जिसके बाद अमेरिका पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है और अब अमेरिका के तेवर भी नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान मुनीर ने ट्रंप को बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी बातचीत में बाधा है, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो उनकी सलाह पर विचार करेंगे। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान की जिद के आगे ट्रंप हॉर्मुज को लेकर बैकफुट पर आएंगे, क्योंकि जब तक ईरान की शर्तें नहीं मानी जाती, जब तक उसे ये भरोसा नहीं दिया जाता है कि उसकी चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा, तब तक वो बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। ऐसे में सबकी निगाहें ट्रंप पर हैं कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि रूस ने जरूर इस बात का भरोसा जताया है कि खाड़ी देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के हित में अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रहेगी और अब इस पर अंतिम फैसला ईरान को लेना है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर चर्चा तेज है तो तमिलनाडु में चुनावी शोर जोर पकड़ चुका है। राज्य में चुनावी रैलियों का दौर जारी है और इन रैलियों में सियासी दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्य में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ कहा है राहुल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु की सियासत चुनावी उबाल पर है और सत्ता की जंग अब खुली टक्कर में बदल चुकी है। जैसे जैसे मतदान की घड़ी करीब आ रही है, आरोपों और पलटवार की धार और तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा, एआईएडीएमके के नेताओं ने भ्रष्टाचार के कारण भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है।
राज्य में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए AIADMK का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा पूरे देश में नफरत, क्रोध और हिंसा फैला रही है। कुछ बड़े व्यापारियों के हाथों में सत्ता केंद्रित कर रही है। एक असमान भारत का निर्माण कर रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के हमारे भाइयों और बहनों को धमकी दे रही है और डरा रही है। हम एक सामंजस्यपूर्ण, निष्पक्ष और सम्मान देश में विश्वास करते हैं। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि RSS द्रविड़ विचारधारा को पसंद नहीं करता और तमिलनाडु पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तमिलनाडु की पहचान, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए इस विचारधारा को समझना जरूरी है। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा और RSS को तमिलनाडु में प्रवेश करने से रोकना है। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इसी को लेकर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। अब राहुल के इन आरोपों ने राज्य की सियासत में बवाल मचा दिया है। बीजेपी सीधे तौर पर सवालों से घिर गई है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। राहुल गांधी के हमले ने बीजेपी में खलबली मचा दी है तो कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद 20 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल के खिलाफ याचिका दायर करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को फटकार लगाई। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आ गया है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में 20 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान मामले में याचिकाकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर को कड़ी फटकार लगी। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता की सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका की छवि को प्रभावित करती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद से मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अलग अलग पोस्ट में कोर्ट पर एक तरफा होने का आरोप लगाया, जिस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। यही नहीं, सुनवाई के बीच जस्टिस विद्यार्थी ने मामले से खुद को अलग भी कर लिया और केस को आगे की कार्रवाई के लिए दूसरी पीठ के पास भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक शिशिर ने अदालत से अनुरोध किया कि इस केस को 2 दिन बाद लिया जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामला सूचीबद्ध हो तभी अपनी बात रखे। बाद में शिशिर ने अपनी दलीलें रखने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब उनकी दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। इस केस से जस्टिस विद्यार्थी के अलग होने से मामले में नया मोड़ आना तय माना जा रहा है। वहीं अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। कोर्ट ने बीजेपी नेता पर नाराजगी जाहिर की है तो विरोध SIR का भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी लगातार TMC के निशाने पर बने हुए हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिना वजह बताए वोटर लिस्ट में 7 लाख नाम जोड़े, जिस पर विवाद छिड़ गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार उठते इन सवालों पर अब CJI सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया है और कलकत्ता हाईकोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर पहले ही चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है। इसे लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब उसके एक और कदम पर बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग ने वोटिंग से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट में 7 लाख नाम जोड़े हैं, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा। SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जब कोर्ट में इसका जिक्र किया गया तो CJI सूर्यकांत की बेंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ वकील मेनुका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि अखबारों की रिपोर्ट के तहत पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले 5 से 7 लाख नए वोटर जोड़े गए। निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 के जरिए नए नाम जोड़े हैं। इस पर CJI ने कहा इस पर कितने मामले हैं अलग बेंच बनानी पड़ेगी। हालांकि बेंच ने फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि आप चुनौती देंगे तो हम इस पर विचार भी करेंगे। वहीं SIR प्रक्रिया को लेकर चुनावी ट्रिब्यूनलों के कामकाज पर उठते सवालों पर जरूर कोर्ट सख्त नजर आया। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तुरंत रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा कि इस मामले में हर दिन नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, इसलिए अब अदालत ये जानना चाहती है कि क्या हकीकत में आदेशों की अनदेखी हो रही है और क्या नागरिकों को न्याय पाने में दिक्कत हो रही है। दरअसल वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इजाजत नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि वकीलों को भी पक्ष रखने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों पर रिपोर्ट मांगी है।
अब देखना ये होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के निशाने पर है। चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी की हालिया रैली पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की और उन्होंने भी पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान और तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुरारई में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जनता से तो टीएमसी के पक्ष में समर्थन मांगा ही, साथ ही पीएम मोदी की हालिया रैली पर भी निशाना साधा। प्रचार के दौरान पीएम मोदी के एक दुकान पर जाने और झालमुड़ी खाने को उन्होंने ड्रामा करार दिया और आरोप लगाया कि ये सब ड्रामा है। जब प्रधानमंत्री अचानक चुनाव प्रचार के दौरान बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के रुके तो वहाँ कैमरा कैसे मौजूद था? ये पूरी घटना पहले से लिखी हुई थी। उन्हें अपनी जेब में 10 रुपए का नोट रखे हुए देखा गया था। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? ममता बनर्जी के इन हमलों से बीजेपी बुरी तरह घिरी ही हुई थी कि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा कर बीजेपी को घेरने का काम किया। खड़गे ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, वो चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा, अगर सरकार को महिला आरक्षण लागू करना था तो उस सर्वदलीय बैठक बुलाते और सभी से पूछते इसे लागू कैसे किया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा न करके संसद का सत्र बुलाया ताकि दिखावा किया जा सके कि हमें महिला आरक्षण की चिंता है। सच यही है कि मोदी के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। कांग्रेस और टीएमसी के इन हमलों से तय है कि बीजेपी को बंगाल में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है तो बिहार में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद जेडीयू में असंतोष दिखाई दे रहा है और इस बीच जेडीयू विधायक दल की एक बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन बैठक से पहले पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर चर्चा का विषय बन गए। इन पोस्टर्स के जरिए बिहार में सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की। इस दौरान बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। जेडीयू का नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत करने का ये फैसला पार्टी की एकजुटता दिखाता है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा कि सब ठीक होगा, पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि वो कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही नीतीश पूरे बिहार का दौरा कर सकते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी के सीएम बनने को लेकर जेडीयू नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। नेताओं का कहना है कि निशांत को सीएम बनना चाहिए। वहीं बैठक से पहले बिहार की सड़कों पर नीतीश के बेटे निशांत का पोस्टर देखने को मिला, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये पोस्टर निशांत कुमार के घर के बाहर लगाया गया है, जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता बनाए जाने की मांग की गई। साथ ही इसमें लिखा है कि नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत जी ही अब करेंगे पूरा। नीतीश सेवक मांगे निशांत। इसके अलावा नीतीश नहीं तो निशांत ही चाहिए का स्लोगन भी लिखा है। बैठक से पहले उम्मीद थी कि शायद निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं और उनकी जगह सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनाए गए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी से ज्यादा पूछ परख निशांत कुमार की हो रही है और जिस तरह से निशांत लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में जल्द ही नया मोड़ आ सकता है। बिहार में बदलते हालात पर नजरें बनी हुई हैं तो निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट पर भी रहीं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बीच का कानूनी विवाद अब और गहराता जा रहा है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से हटाने के लिए जो रिक्यूजल एप्लीकेशन दायर की थी, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल एप्लीकेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट में 20 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने की इजाजत दे दी, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से हटने का अनुरोध किया था। अब न्यायमूर्ति शर्मा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिससे केजरीवाल की बड़ी जीत मानी जा रही है। दरअसल केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जज से जुड़ी संस्थाओं में हितों का टकराव हो सकता है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है, जिसके चलते उन्होंने बेंच बदलने की मांग की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष होनी है। केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई खुद स्वीकार करती है कि केंद्र सरकार के कानूनी तंत्र और न्यायमूर्ति शर्मा के तत्काल परिवार के सदस्यों के बीच एक जीवंत, निरंतर और सक्रिय पेशेवर संबंध है।
सीबीआई के अपने बयान के मुताबिक भी न्यायपालिका के बच्चे किसी पैनल में निष्क्रिय नाम नहीं है, बल्कि सरकारी मुकदमेबाजी के काम के सक्रिय लाभार्थी हैं। अब इस मामले में 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार के लिए बहुत मशहूर हैं। वो रियल से लेकर के रील तक सारे ही प्रयोग अपने चुनाव प्रचार में झोंक देते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक झालमुड़ी के सेट पर, माफ कीजिए, झालमुड़ी की दुकान पर जाकर के झालमुड़ी मांगी और उसको पैसे दिए और कहा कि मैं झालमुड़ी खाना चाहता हूँ। अभी हाल ही में तमिलनाडु में जब वो गए तो उन्होंने अपने आप को एक आम तमिल के रूप में पेश किया। उसके मेकअप को लेकर के और उसकी जैसा कि वो दिखाई दे रहे थे उसको लेकर के काफ़ी ट्रोलिंग भी सोशल मीडिया पर हो रही है। अब देखना यह है कि उनकी ये सब करामातें क्या कुछ चुनाव में रंग दिखाएंगी या फिर ज्ञानेश कुमार का ज्ञान ही उनके काम हमेशा की तरह आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।